इस इस क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास कितने मैश हैं, 2 मैश हैं। तो 2 मैश को हम ले लेते हैं इधर। अब देखो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे I1 फ्लो है ना, तो तुम कोशिश करो तुम अपना I1 मत लो, क्योंकि उससे तुम्हें कन्फ्यूज़न होगी। I2 और I3 ले लो। हम तो अपने आप ही मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3 मान लेते हैं, क्योंकि इन्होंने I1 दिया हुआ है, यहाँ पे IX दिया होता तो हम अपने अकॉर्डिंग I1 मान लेते। कंफ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ, ओके। अब दूसरी चीज़ जो तुम कंफ्यूज हो रहे थे कि इनका करंट अभी नहीं लेना तुम्हें, तुमने I2 माना है तो तुम्हें I2 के अकॉर्डिंग ही चलना है, तुमने I3 माना है तो तुम्हें I3 के अकॉर्डिंग ही चलना है, इनके वाला I1 को अभी नहीं लेना, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन के अकॉर्डिंग -5I2 - I3, और उसके बाद प्लस ये वोल्टेज है कौन सा सोर्स, सबसे पहले तो ये बताओ, ये वोल्टेज सोर्स है, राइट। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कौन सा सोर्स बन गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करेक्ट। तो अब ये किसकी तरह काम करेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो अब इसका सेकंड साइन लेंगे, सेकंड साइन कौन सा है, प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10I1, एज इट इज़ वैल्यू लिख देंगे जो हमें वैल्यू दी हुई है वोल्टेज सोर्स की, ठीक है। उसके बाद -20I2 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारे पास फर्स्ट मैश की इक्वेशन। सेकेंड मैश की इक्वेशन कितनी होगी, -40I3 -50 -5I3 -I2 इज इक्वल टू 0, ये हो गई सेकेंड मैश की इक्वेशन। अब थर्ड मैश की इक्वेशन मैंने बताया था कि ये किस पे डिपेंड करता है, मम्मी पे पापा पे, करंट है तो मम्मी, इसकी मम्मी जहाँ पे भी है वहाँ पे पहुँच जाओ, पहुँच गए, ठीक है। अब ये जो करंट है, ये I1, ये कोने वाली दीवार में है या बीच वाली दीवार में है, नहीं, इधर से देखो ये कोने वाली दीवार में तो है, कोने वाली दीवार में एक ही करंट फ्लो होता है या 2 करंट फ्लो होते हैं, एक। तो क्या हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I3, क्योंकि इन्होंने दे दिया कि इनका I1 फ्लो रहा है और हमने क्या मान लिया, हमारा I3 फ्लो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या हो जाता, नेगेटिव,